विजय मिश्रा को किस जेल में रखा जाएगा ये अब साफ हो चुका है। इस बाहुबली विधायक को फिलहाल प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया है, लेकिन अब इसे चित्रकूट की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस और जेल प्रशासन को डर है कि विजय मिश्रा अपने रसूख का इस्तेमाल कर जेल को भी अपने मुताबिक ढाल सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज, मिर्जापुर और भदोही में ये प्रभावी रहा है। पूर्वांचल के बाहुबलियों की रातें अब सलाखों के पीछे कटने लगी हैं। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा के दिन भी अब जेल की सलाखों के पीछे कट रहे हैं। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि माफियाओं के लिए जेल के अंदर और जेल के बाहर दोनों एक जैसा है। वो अंदर रहेंगे तो वहीं से ऑपरेट करेंगे, बाहर रहेंगे बेखौफ कारनामे करेंगे। नैनी जेल में से डिस्कस किया गया जेल अधीक्षक से भी, और ये तथ्य पाए गए कि कहीं अन्य किसी और जेल में स्थानांतरण करना बेहतर होगा, तो इसलिए हम लोगों ने रिकमेंड किया उनको किसी और जेल में शिफ्ट करने के लिए। विजय मिश्रा को रविवार को ही कोर्ट के सामने पेश किया गया था और वहीं से अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद विजय मिश्रा को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया, लेकिन प्रयागराज के एसएसपी को आशंका है कि विजय मिश्रा अपने रसूख का इस्तेमाल करके जेल को भी आरामगाह में बदल सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर सरीखे जिलों में विजय मिश्रा का प्रभाव है। मेरी जितनी भूमिका है, हम ये रिकमेंड करते हैं कि उन्हें यहाँ से कहीं अन्य ऐसी जगह शिफ्ट किया जा सके जिससे कि लोकल में जो प्रभाव पड़ सकते हैं, जिसका दुष्प्रयोग किया जा सकता है, उनको हम निष्क्रिय कर सकें, उन एक्शंस को, उन संभावनाओं को। डीएम महोदय जो है उनको ये अधिकार होता है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, और अन्य किसी जेल में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट हमारे द्वारा की गई है। फिलहाल एसएसपी ने डीएम को पत्र लिखा है और इस बात की मांग की है कि विजय मिश्रा को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा ये एसएसपी ने नहीं बताया। विजय मिश्रा को एमपी से गिरफ्तार किया गया था, इस पर भदोही के गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज है और फिलहाल 28 अगस्त को दोबारा कोर्ट में विजय मिश्रा को पेश किया जाएगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। ई रिक्शा ड्राइवर को एजेंट परेशान कर रहा था। फाइनेंस को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था और इन्हीं सब के बीच एक बार फिर से सिविल लाइंस इलाके में दोनों का आमना सामना हो गया और फिर सरेराह दोनों में जमकर हाथापाई हुई। कुछ ऐसा ही नजारा सोनभद्र में भी देखने को मिला, जहां कुत्ते बकरी को लेकर दोनों पक्ष आपस में ऐसे भिड़े कि कई लोग लहूलुहान हो गए। सड़क की पटरी पर खड़ा बैटरी रिक्शा, बगल में पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक और उससे 6 फीट की दूरी पर मोबाइल कैमरा। ये प्रयागराज का सिविल लाइन इलाका है। अगर लॉकडाउन का असर नहीं होता तो यहाँ दिन में इतनी भीड़ होती कि कहने ही क्या। शुरुआत में लगा कि बहस हो रही है, लेकिन उसके अगले ही पल एक लड़की जो कि ई रिक्शा ड्राइवर है, दूसरे लड़के से भिड़ गई, जिसके बाद आसपास से कुछ और लोग जुट गए। इस पूरी घटना के दौरान पुलिस वाला वहाँ खड़ा रहा। इससे पहले कि पुलिस वाला कुछ समझ पाता, सब लोग मिलकर एक शख्स को पीटने लगे। जो शख्स पिट रहा है वो किसी कंपनी का एजेंट है और जो लोग पीट रहे हैं उनका कहना है कि इसने रुपए का लेन देन किया और अब पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। जब ये लोग इस शख्स को पीट रहे थे तो आसपास से गुजर रहे लोग भी वहां आ गए और उन्होंने भी राह चलते एजेंट की यूं ही पिटाई कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को पकड़ा और फिर चालान कर दिया। सोनभद्र के दुधी इलाके में भी दो गुट आमने सामने आ गए। यहाँ धनौरा गांव में पालतू कुत्ते ने बकरी पर हमला किया। दो गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट होने लगी। इस दौरान तो एक शख्स कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश भी करने लगा। हालांकि कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे थे, लेकिन मारपीट करने वाले इतनी ज्यादा संख्या में थे कि बचाव करने वाले कम पड़ गए। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है और उसे वाराणसी रेफर किया गया है। सहारनपुर के रविनगर में भी कुछ लोग मारपीट करने लगे, जिसके बाद कुछ और लोग वहां आ गए और अंधेरे का फायदा उठाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान दूर खड़ा कोई शख्स पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। देखिए, ये सदर बाजार क्षेत्र में ओजपुरा में रविनगर की घटना है। यहाँ पे कुछ लोगों के मध्य झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को सर में थोड़ी सी चोटें आई हैं। पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जल्दी से जल्दी अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना के क्रम में कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।
मारपीट का वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने तेजी दिखाई और फिर पता चला कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पिटवाने के लिए बाहर से गुंडों को बुलवाया था और उन्हीं गुंडों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हैवान पति पत्नी की लाश के 6 टुकड़े कर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होता, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला बाराबंकी का है, जहां सफेदाबाद इलाके में एक बैग में पुलिस को लाश मिली और लाश 6 टुकड़ों में थी। ये लाश किसकी थी, यहां कैसे आई, किसने यहां पर फेंका, इस बारे में पुलिस पूरी तरह से ब्लैंक थी। ये पूरी घटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि अपराधी ने सबूत भी मिटा दिए थे। लेकिन शातिर कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग वो जरूर छोड़ देता है, कोई ना कोई गलती वो जरूर कर देता है। और ऐसी ही एक गलती ने एक कातिल पति को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। घटना में प्रयुक्त दोनों बैगों का कई दिन बाद जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो उसमें एक फटा हुआ पुराना बिजली के बिल का टुकड़ा मिला, जिस पर केवल बिजली मीटर अंकित था। हमारी टीम ने बड़े परिश्रम के साथ उस छोटी सी सूचना को विकसित किया और करते करते हम उस घर तक पहुंच गए जहां वो मीटर लगा हुआ था। तो पुलिस को सबसे पहले एक जीन्स और एक बिजली का बिल मिला और इसी के आधार पर कानून के हाथ अपराधी की गर्दन तक पहुंच गए। जब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने भी अपना गुनाह कबूल किया और पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया। आरोपी समीर को लड़कियों से बातचीत का, उनसे दोस्ती करने का बहुत शौक था। मुंबई में रहने के दौरान उसे किसी लड़की से इश्क हो गया। क्योंकि समीर शादीशुदा था, इसलिए उसकी पत्नी उसकी राह में रोड़ा बन रही थी और बार बार दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। लॉकडाउन में जब ये लखनऊ लौटा तो इसने अपनी पत्नी को भी बुलाया और यही फिर से झगड़ा हुआ और इस झगड़े में इसने लोहे की सरिया से पत्नी पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर उसके शव को 6 टुकड़ों में बांटकर एक बैग में भरकर उसे हाईवे में फेंक दिया। 5 तारीख को एक ऐसे ही विवाद के दौरान उत्तेजना में समीर ने घर में रखी हुई एक रॉड से उसके सर पर प्रहार किया, जिससे लड़की बेहोश हो गई। 1.5 घंटे बाद उसे लगा ये इसकी मृत्यु हो चुकी है। बाजार जाके उसने एक चापड़ और चाकू खरीदा। ये सालों से जानवर काटता आया था, इसको हड्डी के जोड़ खोलने की जानकारी थी। उसी का अनुभव का लाभ लेते हुए इसने उसको लड़की के पूरे शरीर को 6 हिस्सों में अलग अलग खोल दिया और वहीं घर में उपलब्ध बैग इस ट्रॉली में भर के इस स्थान पर डाल दिया। उधर प्रयागराज में जमीन के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच में बवाल होता रहा और बवाल इतना हुआ कि एक शख्स की जान ही चली गई। प्रयागराज में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट की इस खूनी वारदात में एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। करसना थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में रविवार को 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। घायलों को फिलहाल अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान 65 साल के एक बुजुर्ग दिनेश पांडे की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से नाराज परिवार वालों ने मौके पर हंगामा भी काटा, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर उनको शांत कर दिया। घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस कप्तान ने करसना इलाके में 2 पक्षों के बीच हुए तनाव के मामले में बुजुर्ग की मौत पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। आपस में 2 पक्षों का विवाद था। उस विवाद में कुछ मारपीट हुई, जिसमें बाद में चलकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसमें मुकदमा पंजीकृत करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सभी थानाध्यक्षों को, सभी क्षेत्राधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी 2 पक्षों में विवाद की संभावनाएं हैं या पूर्व में विवाद की घटनाएं हो चुकी हैं, वहां पर पाबंदी की कार्रवाई, 107-16 की कार्रवाई प्रभावी ढंग से कराकर ये प्रयास करें कि आगे इस तरह की घटनाएं 2 पक्षों में वाद विवाद की, झगड़ों की घटनाएं आगे कहीं ना हो सके। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को पुलिस कप्तान ने निर्देश दिए हैं कि दोनों पक्षों के विवाद के मामले में दोनों पक्षों को पाबंद करने की कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। गोरखपुर पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश रुपेश साहनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। शातिर बदमाश रुपेश साहनी पर
आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत 4 मुकदमे खोराबार थाने में दर्ज हैं। शातिर बदमाश हाईवे पर राहगीरों की गाड़ियों को रोकता था, उन्हें लूटता था और ऐसे ही मामले में वो पहले भी जेल जा चुका है। एक व्यक्ति है रूपेश साहनी, जिन पर खोराबार में ये हाईवे पर लूट करते हैं, जिससे संबंध में खोराबार पेंट पर 2 मुकदमे पंजीकृत थे, जिसके संदर्भ में पर गैंगस्टर बनाया गया था। उस समय ये गैंगस्टर में लूट में जेल गए, लेकिन जब तक गैंगस्टर पर कायम हुआ तब ये बाहर हो गए थे और तब से लगातार फरार चल रहे थे। आज इंस्पेक्टर खोराबार की टीम के द्वारा उनकी टीम के द्वारा सूचना मिली, जिसके संदर्भ में आज ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। चूँकि ये गैंगस्टर के वांछित थे तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी इन पे पूर्व में घोषित किया जा चुका था। आज ये एक अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। उधर सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है और इसी के तहत हर रोज शहर में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान रामनगर चौकी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। चेकिंग के दौरान बगैर नंबर की पल्सर बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन युवक ने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश तो घायल हुआ, लेकिन उसका दूसरा साथी भाग गया है। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये थाना देहात कोतवाली का टॉप 10 अपराधी है। फरार बदमाश की तलाश के लिए जगह जगह कॉम्बिंग की जा रही है। पल्सर थी बिना नंबर की, संदिग्ध प्रतीत हुई, पुलिस ने रोका, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग करी है। पुलिस ने पीछा किया उनका और बार बार ही पुलिस के ऊपर जो फायरिंग करते रहे तो पुलिस के द्वारा जो है आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करी गई। एक बदमाश मौके का फायदा उठा करके भाग गया, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही थी, और दूसरा बदमाश जो है जिसको देखा गया तो उसके पैर में चोट लगी है। उधर मथुरा में बेखौफ युवकों ने बियर उधार नहीं देने पर दुकान के सेल्समैन को गोली ही मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने गोलीबारी की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फिलहाल उसकी हालत चिंताजनक थी, इसलिए उसको मथुरा जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि कस्बे के ही रहने वाले युवक ने सेल्समैन से उधार में बियर मांगी और जब सेल्समैन ने मना किया तो दबंगई दिखाते हुए उस पर गोली दाग दी। मरीज के दाहिने हाथ में काफ़ी गंभीर चोट थी, काफ़ी सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। राइट आर्म फ्रैक्चर दिख रहा था, बोन जो है उसके लग रहे थे जैसे कि जो 2 टुकड़ों में टूट गए हैं। जब मैंने मरीज से पूछा तो मरीज ने बताया कि उसे किसी संदिग्ध व्यक्ति ने गोली मार दी जी, और उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। बात करने की स्थिति में उतनी ज़्यादा वो था नहीं। उधर मैनपुरी में एक युवक की हत्या कर दी गई। आशंका है कि रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और उसी विवाद में उसकी जान ले ली गई। परिजनों का कहना है कि युवक ने रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए एक दलाल को 6 लाख रुपए दिए थे। नौकरी नहीं लगी तो उसके बाद वो पिछले 1 साल से लगातार दलाल से अपने पैसे वापस मांग रहा था, लेकिन दलाल इतनी बड़ी रकम को वापस करने के लिए तैयार नहीं था। तो परिजन आशंका जता रहे हैं कि इसी लेन देन में उनके बेटे को मौत के घाट उतारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर के पिछले हिस्से में गहरी चोट की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस भी इसे हत्या का मामला मानकर पड़ताल में जुट गई है। पड़ोस के गांव में ये इनकी साइकिल मिली और फिर थोड़ा घर पे शंका हुई कि ये कहाँ चले गए। फ़ोन ऑन किया, फ़ोन स्विच ऑफ गया। फिर इनको ढूंढा गया, ये नहीं मिले। 14 को पूरी रात ढूंढा गया, 15 को पूरे दिन ढूंढा गया, फिर 15 को ये शाम को एक खेत में, मक्का के खेत में मिले। और इनकी डेड बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी मारपीट हुई है उनके साथ। और उधर आजमगढ़ में 2 दिन से लापता लड़की का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आशंका है कि रेप के बाद लड़की की हत्या की गई है। परिवार वालों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। गुस्साए ग्रामीणों ने आजमगढ़ बलिया राजमार्ग जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। ये पूरा मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है। सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है। और क्राइम कंट्रोल में फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द ही। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस देश के आदेश पर जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल और खबर गोरखपुर से, जहां 17 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़ित किशोरी की मां ने गांव के ही 2 युवकों पर आरोप लगाया है। वहीं किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 326 IPC व 5/6 पॉस्को एक्ट में, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की बात थी, जिसमें उसको परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया, उस लड़की का मेडिकल कराया गया और आज दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कुशीनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर ज्वेलरी कारोबारी की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी युवक पढ़ाई करता है, लेकिन बुरी संगत ने उसे अपराध के रास्ते की ओर धकेल दिया। 6 अगस्त को रामकोला थाना क्षेत्र में 3 बाइक सवार बदमाशों ने सोने के कारोबारी के साथ लूटपाट करने में असफल होने पर उन्हें गोली मार दी थी और बाद में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी मिला है। पुलिस के मुताबिक अपने शौक के चलते इन्होंने लूटपाट का काम शुरू किया था। पुलिस इसके 2 साथियों की तलाश में भी जुटी हुई है। पुलिस को एक बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है, जिसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार करते हुए ले जाकर पूरा घटनास्थल से लेकर के कैसे क्या हुआ पूरी घटना की जानकारी दी है। बदमाश के पास से एक अवैध शस्त्र, तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके संबंध में अलग से अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। उधर जौनपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि दोनों पक्ष में से कोई भी कम नहीं है। दोनों एक दूसरे पर काफी देर तक लाठियों की बौछार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ये पूरा मामला बदलापुर थाने के उदपुर गोलहवा गांव का बताया जा रहा है। और उधर पीलीभीत में बच्चों के मामूली से झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे के साथ जमकर धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ और नतीजा ये कि 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को पूरनपुर सीएचसी में भर्ती कराया है। वहीं दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में भी जुट गई है। इन सबके बीच साइबर क्राइम में भी तेजी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ट्वीट कर बताया कि उनका फेसबुक पेज अकाउंट हैक कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुझे फेसबुक टीम द्वारा सूचित किया गया है कि मेरे फेसबुक आईडी द्वारा यहां पर किसी और ने इस तरह का पेज बना लिया है। फेसबुक प्रोफाइल और पेज को 14 अगस्त 2020 को सुबह 7 बजे हैक कर लिया गया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया और उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मेरा फेसबुक पेज अकाउंट हैक कर लिया गया है और मुझे फेसबुक टीम ने सूचित किया है कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल और पेज को 14 अगस्त 2020 को सुबह 7 बजे हैक किया गया। तो जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो नेताओं के साथ साथ अधिकारी भी इनसे नहीं बच पाए। हैकर्स और साइबर अपराधियों ने यूपी के आईएएस अधिकारियों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस बार शाहजहांपुर के जिला अधिकारी भी साइबर क्राइम का शिकार हो गए। किसी ने डीएम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके दर्जनों करीबियों से रुपए की मांग की। पैसे मांगने वाले चैट का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। जांच में पता चला कि डीएम की ये फर्जी फेसबुक आईडी ओडिशा के संचालित हो रही थी और फिलहाल पुलिस ने डीएम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम को ओडिशा के लिए रवाना कर दिया है। दरअसल 2 दिन पहले साइबर अपराधी में जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की उनके नाम से उनकी एक फोटो लगाकर फर्जी फेसबुक आईडी तैयार की, जिसके बाद उनके दर्जनों फेसबुक फ्रेंड जो भी थे, उनके करीबी जो भी उनकी लिस्ट में ऐड थे, उनसे पैसे मांगे गए और जिला अधिकारी को जैसे ही पता चला उन्होंने फर्जी आईडी से लोगों के पैसे मांगे जाने की जानकारी की पुलिस को दी और पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में छानबीन शुरू की है और फिलहाल अब एक टीम जल्द ही ओडिशा जाएगी और इसके लिए अब छानबीन आगे गंभीरता से की जा रही है। फेक आईडी के प्रोफाइल को लगाकर जनरेट की और उसके जरिए से कुछ लोगों से कुछ पैसे मांगे गए। ये इस तरह की शिकायतें जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से आई है कई जनपदों में और इसके लिए अलर्ट की महोदय की तरफ से पत्र के माध्यम से और तमाम अधिकारियों के माध्यम से किए गए हैं। तो जब ये सूचना हम लोग को मिली तो तत्काल ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उस आईडी को लोकेट कर दिया गया। पहले तो ब्लॉक किया गया, उसके बाद फिर लोकेट किया गया। तो फिलहाल इसी खबर के साथ क्राइम कंट्रोल में अभी बस इतना ही।